अच्छा, अभी भी डिफेक्टो है। कौसर साहब, हाउ डू यू डिफेंड दिस एलिगेशन कि अभी भी डिफेक्टो वही फाइनेंस मिनिस्टर हैं? और ये बहरहाल इसका भी जवाब फरमाएं, इनसे मैं चौधरी साहब से पूछूंगी बहरहाल दूसरी उसमें कि जो बिजली के निर्ख कम किए गए थे, वेदर और नॉट इट वाज अ वायलेशन ऑफ द IMF एग्रीमेंट, बट जो सुरंगें थी असल मियाँ साहब ने बिछाई थी 2014 में 15 में, उस तरह के मुआहदे करके कि चाहे वो बिजली घर बिजली हमें दे या ना दे, हमने उनको पैसे देते रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फैसल मेरे भाई ने आगाज़ जब मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुसी करो। अच्छा ठीक, तो मैंने देखा ना कागज़ देन को ये लिखना शुरू कर दे, ये हर बात में कमेंट करेगा भाई यार दे दो। मैंने फैसला किया कि आपके झूठ को आखिर पे पकड़ूंगा। अच्छा चले आखिर में पकड़े ज़्यादा बेहतर होगा सर। इसका बगला चिट्टा होता है वैसे, बगला जो है ना काला, सॉरी बगला चिट्टा ही होता है, काला होता है, कोई बात नहीं। मेरे साथ बैठे हुए आप लफ्ज भूलेंगे। मैं ज्यादा फासले पे बैठा हूँ, मैंने हाल ही में आते हुए मैं जेल वाली वीडियो देख के आया, प्लीज वो अडेला वाली। चलें, मैं आपके झूठ आखिर पे पकड़ूंगा। अच्छा, वो ये है कि इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के दौर में शायद दूध की नहरें और सारा कुछ वो शहद था और बिजली की कीमत इतनी थी, तो उससे थोड़ा पीछे चले जाए ना, 2016-17 का कंपैरिजन कर लेते हैं, जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक साजिश के तहत उनको निकाला गया। उस वक्त बिजली, पेट्रोल, डीजल और ये डॉलर की कीमत क्या थी? क्या 103 104 पे मुस्तहकम नहीं थी जब इसको मसनूई कहते थे ना? डार साहब पे पता नहीं क्यों इल्जामात लगाते हैं, वो सीधे साधे आदमी हैं जिन्होंने UAE के अंदर IMF के साथ मीटिंग हो रही थी और उन्होंने कहा था कि कोई रुपए की वैल्यू डिवैल्यू करें, और उठ के निकल गए थे वो वहां से कि मैं मीडिया टॉक करने जा रहा हूं, हमें नहीं चाहिए आपका प्रोग्राम। और IMF जैसे इदारे को घुटनों पे आना पड़ा। ये ऑन रिकॉर्ड है, भी ले रहे हैं डार साहब अच्छा। पे वो आपको तब बताएंगे और ये चीजें किसी से छुपी। वैसे ये बात है, डार साहब काफी टफ टाइम देते हैं IMF के, बिल्कुल देते हैं, उनको भी बड़ा टफ टाइम देते हैं। बिल्कुल, इनको पे मुल्की मफाद की बात आती है, डार साहब जो है वो IMF ने घुटने टेक दिए, वो IMF ने किया, बिल्कुल किया। ये दूसरी ट्रांच नहीं आने देगा ये भाई मैं तो जो सच्ची बात है वो करूंगा। अब सच्ची बात हजम नहीं होती ना फैसल को। अभी बात ये है कि IPPs के साथ मुआहदों की बात कर रहे हैं। देखें, आर्मी चीफ की तारीफ की आपने अपने इंट्रो में भी चला दिया। उनको एक जो मुआहदा था प्रोटेक्टेड, गारंटेड, उसके लिए आपको हर हाल में तमाम निजाम की जो मदद दरकार थी वो हर तरफ से मिली। हुकूमत नहीं, पूरा निजाम जो होता है उसके तहत ये सारा सिलसिला हुआ। कुछ 6500 करोड़ के पता नहीं कितना जो है वो बचत हो रही है IPP से, जो मेरा भाई उसको कभी जो है वो पॉइंट आउट नहीं करेगा ना। तो अब ये जो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं और ये रिलीफ अभी खत्म नहीं हुई, आगे 5-7 रुपए और जाएगी। आज जाती है, कल जाती है, हफ्ते में, महीने में। जहां पे अवाम को रिलीफ देने की बात होगी, मियां नवाज शरीफ के बड़े क्लियरली शहबाज शरीफ साहब की मशावरत और उनके हुक्म से ये जो हो रहा है, इसके पीछे मियां नवाज शरीफ है। बेशक अवैस लगारी साहब की काविशें, जिस तरह रोकी साहब ने कहा, बिजली चोरी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो सरगर्म अमल है। कोई बिजली चोरी करे, उसका बिल मोना क्यों दे, फैसल क्यों दे, रोकी साहब क्यों दे, सही बात है। उनको क्यों जाता जो कि करोड़ों अरबों में हमेशा बिजली की चोरी होती है। तो मौजूदा गवर्नमेंट कई ऐसे अफराद जो इसमें मुलव्वस थे, अच्छा, उनको आप लोग लाए उसमें तमाम सूबों के अंदर, ये नहीं किसी एक जगह पे, तमाम सूबों के अंदर, क्योंकि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जाहिर है उनकी सिस्टम पे बहुत पक्की पकड़ होती है, इसी वजह से उनको पकड़ना, उनको लाना उधारे में, उसमें बहुत मुश्किल होता है। आप क्लेम कर रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराना, ये कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है, हर हुकूमत में होता है, हर दौरे हुकूमत में रिकवरीज नहीं होती ना। लेकिन अभी अवैस लगारी की स्पेशल काविशें और बिल्कुल पकड़ 600 अरब अभी भी चोरी है। 600 अरब की चोरी है। ये भाई को कह रहा हूं कि बिल्कुल उसी हवाले से काम ये मौजूदा हुकूमत कर रही है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। बताएगा कि क्या चीज है। अभी चार जो हैं, पिछले 3 महीने पहले आपने 4 IPP से मुआहदे खत्म किए, तो आपने किया ना इस गवर्नमेंट। अच्छा, बाय द वे एक मुझे वैसे याद आया, फैसल साहब ने शायद उसका जिक्र वो करें, हमें बेहतर बताएं। PTI दौर में भी आई रिकॉल कुछ रीनेगोशिएशंस हुई थी कुछ पावर प्लांट्स के साथ। फैसल बोल लें फिर मैं बताता हूं। नहीं, आपकी टर्न है। देखिए, PTI ने तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स उनको उसी तरह इंडोर्स किया और उनको रीनेगोशिएट नहीं किया था इन्होंने। नो। इसमें सबसे बड़ा जो केस है कोटअद्दू पावर प्लांट, जो आपका पाकिस्तान से सबसे बड़ा पावर प्लांट है, उसका जो मुआहदा था पाकिस्तान के साथ, वो इनके दौरे हुकूमत के अंदर खत्म हो गया। दे केम टू ये हमाद अजहर और इन्होंने उस पावर प्लांट के मुआहदे को दोबारा उसको इजाजत दी और उसको आगे चला दिया, जबकि आपको उस बिजली की ना जरूरत थी। मतलब एक तरह से उनको अकोमोडेट करने के लिए अकोमोडेट क्या पैसा जी, अकोमोडेट क्या करते हैं? कोई अकोमोडेट इनके कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई भाई बहन होते हैं,
اکوموڈیٹ نہیں ہوتا. یہ ساری پیسے کی گیم ہے, کیونکہ یہ جو بڑے جیسے کوٹدو پاور پلانٹ کا اگر وہ اس کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے اور آپ اس کو 2 سال آگے لے جاتے ہیں تو اربوں خربوں روپے کی یہ بات بنتی ہے. ظاہر ہے, بالکل بالکل یہ چلتا ہے پیسہ. ہم وہ چیزیں یو آر سجیسٹنگ کہ حماد اظہر صاحب کا اس میں کوئی نہ کوئی کک بیک ہوگا. 100% ان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں نا, اب اس کو فائدہ صرف ایک ہے, پیسہ. یہ مطلب یو آر کلیمنگ کہ دیکھیں نا, آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا کوٹدو پاور پلانٹ کا ان کے ٹائم میں, آپ ان کو کہیں پیک اپ, تھینک یو, آپ کا معاہدہ ختم. کریکٹ. آپ پہلے آئی پی اس کے اندر دبے پڑے ہیں, آپ کے پاس ایک اپلیکیشن جاتی ہے کہ ہمارا جی توسیع کر دیں, اور آپ اس کی توسیع بھی کر دیتے ہیں اور 2 سال کے لیے آگے لے جاتے ہیں, اور وہ آپ کے گلے پڑا ہوا ہے ابھی تک. یعنی آپ کوائٹ اے کلیم, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب نے اس مخصوص پروجیکٹ کو آگے بڑھا کے اپنے ٹائم کے آگے کر کے انہوں نے کچھ توسیع کر دی. اب توسیع کیوں کی؟ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. میرا ٹیک یہ ہے کہ ہم یہ جو سیاستدان ہیں نا, ہم جو توسیع کرتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں, یہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر تجوریاں بھری جاتی ہیں. ہمارے بچے, ذاتی بیگم اور اس کی آگے زندگی جو 4-4 ہزار سال تو ساروں نے زندہ رہنا ہے, تو اس کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے بس. اور کیا ریزن ہے؟ There is no other reason. نہیں تو یہ جو ان کا کلیم ہے کہ یہ 2014 میں 15 میں یہ تو آپ نے ایک پاور پلانٹ کا بتایا کہ اس کو آگے کیا گیا, اس طرح کے متعدد پاور پلانٹس لگائے گئے تھے. اب ہم اس پہ آئیں انرجی پالیسی کے تحت. دیکھیں ہم میاں صاحب اس کو بہت, اس وقت مجھے یاد ہے کریڈٹ بھی کلیم کرتے تھے کہ ملک میں اندھیرے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا جن ہے, اس کو قابو کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے یہ سارا. اس کے جو فیصل صاحب نے نقطہ اٹھایا نا کہ آپ کو وہ پڑتا ہے پیسہ, وہ بات بالکل ٹھیک ہے, جسٹیفائیڈ ہے. لیکن آپ اگلی گورنمنٹ, آپ کیپیسٹی پہ آتے ہیں, جب آپ اگلی گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ ان کو ریوائز کرتے ہیں. تو آپ نے آج 4 مہینے پہلے بڑے میجر 4 بڑے پلانٹس کے ساتھ ریوائز کر لیا نا, ختم کر لیا, تو کریڈٹ دیں نا میاں شہباز شریف. دیں بھائی, جہاں پر ہے ڈیو وہ تو کم سے کم مانے نا. اس نے تو بند کرا لیا. یہ ضروری ہے آپ نے مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے. آپ نے اپنے 4 سال کے دور میں بڑھایا ہے, توسیع کی ہے, کسی کے ساتھ ری نیگوشیٹ نہیں کیا.